नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। अमेठी सीट से केएल शर्मा और रायबरेली सीट से राहुल गांधी, ये दो वो नाम हैं जिनको चुनावी मैदान में कांग्रेस पार्टी ने उस अंतिम वक्त पर मैदान में उतारा है जब ये कयास लगाए जा रहे थे कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ही अमेठी और रायबरेली सीट से लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी होंगे। लेकिन सबके जहन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार प्रियंका गांधी ने चुनाव लड़ने से इनकार क्यों किया। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की यह तमाम जो है रणनीतियां कांग्रेस दफ्तर में हुई। 10 जनपद पर लगातार बैठकें चलती रही। प्रियंका गांधी का नाम बार बार चर्चाओं में आता रहा। लेकिन यहां पर जिस तरीके का 2024 के लोकसभा चुनाव में हमने अंजाम देखा है कि सूरत लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को निर्विरोध सांसद चुन लिया गया है। मध्य प्रदेश में इंदौर से कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी थे जिन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया था, ऐन वक्त पर उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। आखिरकार क्या यही कारण है कि प्रियंका गांधी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया? क्योंकि राहुल गांधी चाहते थे कि वे 2 सीटों पर चुनाव ना लड़े। ऐसे में यहां एक ही सीट पर यह कोशिशें जारी थी कि प्रियंका गांधी या फिर राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, और प्रियंका गांधी साफ तौर पर इस चीज को मना कर चुकी थी। उनको यह पता था कि यदि रायबरेली सीट से, चूंकि अमेठी को 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया था, तो प्रियंका यह चाहती थी कि यदि किसी अन्य चेहरे को यदि चुनाव में उतारा जाता है तो यहां पर सूरत और इंदौर वाला हाल हो सकता है, यानी कि नामांकन को खारिज भी किया जा सकता है और निर्विरोध किसी भी प्रत्याशी को यहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत का यहां पर तमगा थमा सकती है। लेकिन जिस तरीके की रणनीति यहां पर कांग्रेस पार्टी ने बनाई है, रायबरेली गढ़ को नहीं छोड़ना चाहती थी अमेठी यहां पर कांग्रेस पार्टी। इसीलिए राहुल गांधी को फिर से मनाया गया कि आप चुनाव लड़िए, क्योंकि राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया था कि एक ही सीट पर मैं चुनाव लड़ूंगा, अन्य सीटों पर किसी अन्य प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, जिससे कि कांग्रेस पार्टी के सांसदों की संख्या बढ़ सके और सदन में मेजोरिटी अधिक दिख सके। ऐसे में जिस तरीके का मामला ये सामने आया है, इसमें कहीं ना कहीं जो जिस तरीके का ये षड्यंत्र भापते हुए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस ने जो फैसला किया है, ये वाकई में एक कहीं ना कहीं चौंकाने वाला फैसला रहा है। क्योंकि जहां से आम लोग सोचना शुरू करते हैं या जहां पर आम लोगों की सोच खत्म होती है, वहां से राजनेताओं की सोच शुरू होती है। तमाम चिंतन मंथन चलते हैं, जातीय समीकरणों को साधा जाता है और उसी आधार पर रणनीतियों को तैयार किया जाता है। 2024 का लोकसभा चुनाव एक महत्वपूर्ण चुनाव है। ऐसे में प्रियंका गांधी जो ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं, कल उन्होंने अपने भाई राहुल गांधी के नामांकन के वक्त पर महज 6 मिनट का वक्तव्य दिया। उस वक्तव्य में ये कहती नजर आई कि हम सब मिलकर लड़ रहे हैं, राहुल अकेले नहीं लड़ रहे हैं। ये विचारधारा की लड़ाई है, ये रायबरेली की लड़ाई है, ये उत्तर प्रदेश की लड़ाई है और ये देश की सत्ता को बदल देने की कुशासन के खिलाफ लड़ाई है। यानी कि प्रियंका गांधी की धार और रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है और इसी चीज से भारतीय जनता पार्टी चिंतित है कि आखिरकार प्रियंका ने चुनाव क्यों नहीं लड़ा। क्योंकि प्रियंका जानती थी कि जिस तरीके से यहाँ पर चुनाव लड़ा गया और कहीं ना कहीं जो अमेठी सीट से किसी अन्य प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा गया, तो यहाँ पर उनका सियासी कद छोटा हो सकता है। और ऐसे में प्रियंका गांधी नामक एक फैक्टर को, एक हथियार को, एक वेपन को कांग्रेस पार्टी अपने तरकश में बचा करके रखना चाहती थी और इसीलिए ये फैसला लिया गया है। अब देखना ही होगा कि आखिरकार प्रियंका गांधी कितना परचम लहरा पाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।